एक बहुत बड़ी बेचैनी है, एक बहुत बड़ा डर है। डर इस बात का है क्योंकि बीएसपी के द्वारा यहाँ के 702 परिवारों को एक नोटिस दिया गया और उस नोटिस में कहा गया है हम लोग घर चाहिए, हम लोग सब चाहिए, नहीं भाई घर नहीं दी कहाँ जाबे, कहाँ जाबो, रोड में थोड़े रहो हैं। तो कितना जमीन लो जहाँ जात लो सारे छत्तीसगढ़ पूरा बर्बाद कर दे बीएसपी। और हमारी जो नव युवा पीढ़ी है उनकी शिक्षा को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और हमारे जो माता पिता हैं, माता पिता समान जितने भी अंकल आंटी है वो लोग बीएसपी को सेवा दे रहे हैं। और जो बड़े बड़े उद्योगपति ये लोग जो है पैसा वाले हैं, करोड़पति है, तो ये लोगों क्या है गरीब लोगों को अभी नहीं शुरू से अंग्रेज जमाना से शोषण करते आ रहा है और हम लोग सहते आ रहे हैं और अभी भी। तब इतना हैसियत नहीं है कि हम घर ले पाए और हमको और घर खाली करने बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमको सरकार हमारी पुकार सुने, हमारे लिए कुछ बना के दे, आवास योजना दे, कुछ भी दे। हमने एक सप्ताह का समय दिया है, अगर वो उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो हम लोग अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के आवास जाएंगे हजारों की जनसंख्या में और लीगल तरीके, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मन में काफी बेचैनी है, काफी एक डर है क्योंकि इनको इनका आशियाना, इनका घर जो है वो छोड़ना पड़ेगा। बीएसपी के द्वारा एक 702 परिवार को जो है नोटिस दिया गया और नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि आपको इनका घर, आपका आशियाना जो है छोड़ना पड़ेगा। इनके मन में काफी डर है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और वीडियो में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेक्टर 9 स्थित हॉस्पिटल सेक्टर के लोग हैं और इनके मन में एक बहुत बड़ी बेचैनी है, एक बहुत बड़ा डर है। डर इस बात का है क्योंकि बीएसपी के द्वारा यहाँ के 702 परिवारों को एक नोटिस दिया गया और उस नोटिस में कहा गया है कि आपको आपका आशियाना, आपका घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये लोग जो है काफ़ी चिंतित है। देख सकते हैं एक बूढ़ी अम्मा आपको दिखाई दे रही होगी, अगर ये घर छोड़ेगी तो इस उम्र में वो कहाँ जाएगी, इनको एक बहुत बड़ी चिंता। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दाई? नागरोती। कतका साल से यहाँ रहा था? 40 साल से। 40 साल से। तो का कुछ नोटिस मिले है अभी बीएसपी के द्वारा? नोटिस मिली। हाँ, का कहे गए नोटिस में? खाली करो, यहाँ मत रहो, जर्जर हो गए तो बना के दे ना घर, जाबो हमारे थोड़े तो हम तो जाए तैयार हैं। घर बना के दे जाएंगे बेटा, है ना भाई। नहीं बने तो कहाँ जाएंगे, रोड में थोड़े रहेंगे, है ना। कितना भारत में छत्तीसगढ़ की जमीन उछले और कितना किसान और कितना गरीब 800-900 गाँव उछले भेले पलान बा और हम ही मन मजदूर मन हमारे भेले सेक्टर 9 के बनिस, घर बनिस, पलान बनिस और सेक्टर यहाँ छत्तीसगढ़ का आदमी मन भूख मरत है आज है। छत्तीसगढ़ की जमीन ला कितना खरीदे बीएसपी है सस्ता में, सब गाँव भगा दिस, खेत काला बेच के 200-300 देख भगा दिस बीएसपी है। आज ये छत्तीसगढ़ का आदमी बेरोजगार करते बीएसपी है। उसके लिए तो कोई सोचना पड़ेगा ना भाई। और करेंगे आंदोलन, काबर आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग घर चाहिए, हम लोग सब चाहिए, है नहीं भाई घर नहीं दी कहाँ जाबे, कहाँ जाबो, रोड में थोड़े रहो हैं। तो कितना जमीन लो जहाँ जात लो सारे छत्तीसगढ़ पूरा बर्बाद कर दे बीएसपी। और छत्तीसगढ़ के मला डर हुआते भगाओ को थे, भागाते तो कल तो हम करेंगे आंदोलन, काबर आंदोलन नहीं करबो, आगे आंदोलन करबो काबर नहीं करबो। हम लोग घर चाहिए। कतका उम्र हुई तोर? मोर तो 70 साल चला थे। तो देख सकत हो आप 70 साल के बूढ़ी अम्मा या अगर इला अपन घर ला, अपन आशियाना ला छोड़े बर पड़ी तो कहाँ जाई। आज एक मन में एक बहुत बड़े दुख पीड़ा है। भैया मन घलोक मौजूद, ओकरो मन से बात करबो। का कुछ मामला है भैया? यहाँ लगभग 702 परिवार हैं। ये इसका नाम हॉस्पिटल सेक्टर है और ये लोग कम से कम 60 सालों से सेवा दे रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट को। और इनके जो भी परिजन थे, दादा परदादा, सब बीएसपी में थे, परमानेंट थे, सबको अलॉटमेंट हुआ था मकान, सबको अलॉटमेंट है। ये जो दिख रहे हैं उनके बच्चे हैं, तो ये भी उनके जाने के बाद ये सब ठेका मजदूर हो गए हैं, लेकिन कुल मिला के बीएसपी का ही सेवा कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि इनको यहीं घर बना के दिया जाए, यहीं आसपास में, या जमीन दे दिया जाए, जिसकी पहलकदमी भी हुई थी। प्रेम प्रकाश पांडे और ताम्रध्वज साहू जब मंत्री थे उस समय भी पहलकदमी हुई थी। नगर निगम के साथ चिट्ठी व्यवहार भी हुआ था, पत्र व्यवहार, लेकिन अभी तक उसमें ऐसे कोई पहलकदमी दिख नहीं रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इनको इसी को संधारण करे या फिर आसपास में, इसी आसपास में, इसका रोजगार में खतरा ना हो, दूर जाना ना पड़े, इसी आसपास में इनको आवास बना के देना चाहिए। दूसरा यह है कि इसको लेकर के हम लगातार कोर्ट में गए। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तारीख मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं है कि घर छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में मामला हमारा चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ का बीएसपी प्रबंधन, छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ का जिला सरकार और नगर निगम आपस में बैठ लें, हम लोग भी बैठें और बैठ करके चर्चा करके यहीं पर कोई जमीन दे दे हमको, वहीं पर हम
हमको रहने दिया जाए। दूसरा ये जो बात है कि अभी तक हम जो आवेदन निवेदन सब जगह कर रहे हैं और उस आवेदन निवेदन में हमें बहुत लंबा समय हो गया, तो क्योंकि अभी जब गर्मी आ गया, बरसात आ गया, बोलेंगे चलो निकलो निकलो थोड़ो, हम चाहते हैं कि अभी तत्काल, इसीलिए हम लोगों ने कार्यक्रम लिया है कि कल हमने कलेक्टर को जाके चिट्ठी दिया है कि सर हमें जितना जल्दी हो सके आप मुख्यमंत्री से मिलाइए। हमने एक सप्ताह का समय दिया है, अगर वो उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो हम लोग अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के आवास जाएंगे हजारों की जनसंख्या में और लीगल तरीके, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी बीएसपी के द्वारा नोटिस दिया गया था क्या? हाँ, इसके पहले हमारे पूर्वजों लोग भी बीएसपी में थे और उसके बाद में हम उसके परिवार हैं, नाती पोता बेटी बेटा जो भी हैं, और हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और हम लोगों को करीब 25 साल से लगभग हम लोग हैं। और बाकी जो है, और हमारे पूर्वजों जो है वो लोग तो अपने समय के अनुसार से वो लोग अपने स्वर्गवास हो चुके हैं, बशर्ते हम लोग मजदूरी करके रोजी रोटी करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो गरीब लोग हैं, तो हम लोग इस मकाम को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। तो हमको क्या है, हमारा मांग यही है कि हमको आप मकाम बना के दो और हम लोग वहीं पर अपना निवास करेंगे। हमारा यही कहना, हमारा और कोई लड़ाई नहीं है, न बीएसपी से न सरकार से। हमारे को आवास देने का उसका एक ही हम लोगों का विचार है और कुछ नहीं है, और उसको आवास देना ही होगा कि इसलिए कि हम यहाँ पर मुख्य निवास रहने वाले हैं, हम बाहर से आए नहीं हैं। तो हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए हैं। और जो बड़े बड़े उद्योगपति ये लोग जो है पैसा वाले हैं, करोड़पति है, तो ये लोगों क्या है, गरीब लोगों को अभी नहीं, शुरू से अंग्रेज जमाना से शोषण करते आ रहा है और हम लोग सहते आ रहे हैं। और अभी भी हम लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम लोगों ऊपर अभी भी शोषण चल रहा है। क्यों? जहाँ कहीं भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर हम लोगों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी भाजपा सरकार जो है चुपचाप बैठा हुआ, हम लोग जाके वहाँ पर हम लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, मगर कोई नहीं सुन रहा है, न कांग्रेस वाले नहीं सुन रहा है। जब वोट के समय आएगा तो हम लोगों को सामने आकर वो खुद ही वोट दो बोल के पैरवी करेगा और हम लोग जिताते हैं, और हम ही लोगों के ऊपर उल्टा ये लोग ये कर रहे, चढ़ाव कर रहे थे, तो गलत है। हमारा यही कहना है और बाकी नहीं। मन में इनकी एक दुख पीड़ा है। और आपको बता दूं कि लगातार ऐसे हमें खबर दिखाते रहते कि हमेशा जो नोटिस होते हैं हमेशा गरीब परिवारों को क्यों मिलते हैं। आज तक क्या ऐसे कभी हुआ नहीं होगा कि किसी उद्योगपति को कोई भी प्रकार की कोई नोटिस जो है सरकार के द्वारा दिया गया हो। कितने प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर आपको आप कासियाना छोड़ना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ से अगर बेदखल कर दिया जाएगा तो सबसे पहले तो सीधा सीधा जो हम नवयुवा हैं उनके रोजगार में और हमारी जो नवयुवा पीढ़ी है उनके शिक्षा को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और हमारे जो माता पिता समान जितने भी अंकल आंटी है वो लोग बीएसपी को सेवा दे रहे हैं सफाई कर्मी के रूप में, उनको भी परमानेंट नहीं किया गया है। हर तरीके से हमारे ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि प्रेम प्रकाश पांडे और ताम्रध्वज साहू की मध्यस्थता में ये भी बात कही गई थी कि 10 एकड़ जमीन मीडिया वार्ता में हुआ है, हमारे पास है भी फोटो उस चीज़ का। कहा गया कि 10 एकड़ जमीन इनको उपलब्ध कराई जाए। चलो ठीक है, अगर वो नहीं भी कराते हैं तो हमारे आसपास जैसे ये मैदान है, रावण मैदान है, यहाँ पे और जगह खाली है, वहाँ पे हमें मकान उपलब्ध करा दी जाए तो हमको थोड़ा राहत मिल जाएगी। लेकिन हमारे साथ ऐसा करना मतलब कि संवैधानिक रूप से भी हमको चोट पहुँचाया जा रहा है। क्या हमें अधिकार नहीं है जीने का? आप ही लोग बताइए, क्या हमें अधिकार नहीं है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो ऐसा उनके ऊपर तो नहीं किया जाता, लेकिन हम गरीब मजदूर किसान से ही हमारे साथ ही अन्याय क्यों किया जाता है? और हम ही इनकी नींव है, लेकिन हमारे साथ ही ऐसे दोयम दर्जे में हमको न रखा जाए। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और कम से कम नहीं तो बच्चों के बारे में सोचो। हम लोग बिना फ्री में नहीं रहना चाहते, हमको मकान बना के दिया जाए पीएम आवास योजना के तहत, या संधारण किया जाए, या फिर अगर देंगे, अगर किराए से भी घर देंगे तो हम
फ्री में भी नहीं रहेंगे हम, पानी बिजली सबका हम किराया देने को तैयार हैं, हम फ्री में नहीं रहेंगे। हम भले मेहनत करते हैं लेकिन हम गलत कभी नहीं करेंगे, हम किराया हम देंगे ही देंगे। किस प्रकार का मन में डर है अगर घर छोड़ना पड़ेगा तो? क्या मन में डर बैठा हुआ है? अगर हमको घर छोड़ना पड़ेगा तो हमारे बच्चे के पढ़ाई में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं, आत्मानंद स्कूल हो गया है। उस बच्चे की शिक्षा में जब प्रभाव पड़ेगा तो आगे भी बच्चे नींव है ना, भविष्य की नींव है, और बच्चे के भी ऐसे होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे ही हम रोड पे आ जाएंगे हमको घर छोड़ना पड़े तो। हमें घर लेने की मतलब इतना हैसियत नहीं है कि हम घर ले पाए, और हमको और घर खाली करने बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको सरकार हमारी पुकार सुने, हमारे लिए कुछ बना के दे, आवास योजना दे, कुछ भी दे। हम लोग इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार हमारे साथ रहे। वोट देने के मांगने समय आ जाते हैं पूरे सरकार, कमल छाप आ जाएंगे, पंजा छाप आ जाएंगे, और भी निर्दलीय आ जाएंगे, अभी कोई नहीं आ रहा है। तो हमारी लड़ाई में सब साथ दो और हमको कुछ अधिकार दिलाओ, यही हमारी मांग है। का डर बैठे था अगर घर छोड़ना पड़े तो? अब देख बेटा कहाँ कहाँ भटकबो। एक तो हमारे यहाँ जाथन कलेक्टर जगह, समता अधिकारी दूर जाता, जगह जगह जाथन घर ला मिल जाए। मोर माने सरकार घर ला रिपेयरिंग करके दे, बिजली बिल ले ले, पानी बिल ले ले, यही रहा ये रिपेयरिंग करी ना, ये घर 100 साल ला रही टूटा नहीं। अगर नहीं देते सरकार है, ये जमीन है सामने में भाटा है ना, वो ला बना के देवा तब वो घर हम खाली करबो। और अगर नहीं दी तो लड़का मन के पढ़ाई बिगड़ी, भटक जाई, इधर से उधर हो जाई। सियान मन कहाँ कहाँ जहाँ काम करते सेक्टर 9 में, बीएसपी प्लान में करते प्राइवेट, वो कहाँ करी? वो जे बड़े आदमी ना तो कर बर तो महल है, ये गरीब आदमी मन कहाँ कहाँ जाही? तो बीएसपी वाले घर ला बना के रिपेयरिंग करके दे, पानी भी ले ले, बिजली भी ले ले, और 50 साल ला ये खराब नहीं होए। ये बिंडिल है, अगर वो नहीं देते ये सामने जगह में स्वयं बना दे तब वो घर ला खाली करबो, बनी तब आबो, नहीं तुम्हें चलेबो, समझ गए? वहाँ से हटबे नहीं करन। तो आपने सुना, इनके भी मन में काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी एक डर है, क्योंकि इनको इनका आशियाना, इनका घर जो है वो छोड़ना पड़ेगा। बीएसपी के द्वारा एक 702 परिवार को जो है नोटिस दिया गया, और नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि आपको इनका घर, आपका आशियाना जो है छोड़ना पड़ेगा। इनके मन में काफ़ी डर है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि हमें अपना घर, अपना आशियाना छोड़ना पड़े। फिलहाल आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।